रामायण में गिद्धराज जटायु के बारे में लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जब लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका में ले जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु ने रावण के साथ संघर्ष करके माता सीता को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोग गिद्धराज जटायु के बारे में जानते हैं। रामायण सहित कई पौराणिक कथाओं में गिद्धराज जटायु का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं कि रामायण कथा में भगवान श्री राम के शुभचिंतक और गिद्धों के योद्धा जटायु कौन थे। जानते हैं उनके बारे में बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि गिद्धराज जटायु देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। अरुण के भाई गुरुर भगवान थे। आशिताक्षर्य कश्यप और विनीता नाम की स्त्री से दो पुत्र गरुड़ और अरुण थे। गरुड़ जी भगवान विष्णु की शरण में चले गए, जबकि अरुण जी सूर्य देव के सारथी बने। इस कारण से गिद्धराज जटायु भी दिव्य थे। रामायण की कथा के अनुसार गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। उस समय जटायु नासिक के पंचवटी के वन में रहा करते थे। एक दिन आखेट के समय गिद्धराज जटायु की मुलाकात सबसे पहले राजा दशरथ से हुई थी। इसके बाद बहुत वर्ष बीतने के बाद जब श्री राम पंचवटी के वन में कुटिया बनाकर रहते थे, तो गिद्धराज जटायु का परिचय श्री राम से हुआ था। गिद्धराज जटायु के बारे में उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का स्थान है। वहां पर गिद्धराज जटायु तपस्या किया करते थे। जटाशंकर नामक स्थान को आर्षि मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है। इस स्थान को जटाशंकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि पहाड़ के ऊपर से जलधारा इस तरह नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरती हुई लगती है, जैसे भगवान शिव की जटाओं से गंगा धारा निकल रही हो। रामायण की कथा के अनुसार गिद्धराज जटायु ऐसे पहले योद्धा थे जिन्होंने सीता जी के हरण के दौरान सबसे पहले रावण के साथ युद्ध किया था। अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए गिद्धराज जटायु ने एक भले काम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जब रावण लंका जाते समय दंडकारण्य वन की ओर बढ़ रहा था, तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दंडकारण्य वन की ओर पहुंचे, तो उन्हें गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में मिले। उन्होंने राम जी को माता सीता के हरण के बारे में बताया। इसके बाद गिद्धराज जटायु ने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार और पिंडदान किया।